किताब और उसका 4 अध्याय का 3 वचन पढ़ें सर। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हाँ, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस महान अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आज हम जिंदा हैं और आपके चरणों में हैं। आपने हमें अवसर दिया एक बार फिर प्रभु अजीज़ों के साथ इस छत के नीचे बैठकर हम आपके नाम को धन्य कहें और आपके पवित्र वचन से सीखें, जो हमारे उद्धार का वचन है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं प्रभु, इस पवित्र वचन को आप हमें खोल कर दें, पवित्र आत्मा में सिखाएं, सीखने का मन दें प्रभु, और चलने के अनुसार हमें कृपा दें प्रभु। आपकी मर्जी आज हमारे मध्य, हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों से जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमने कुछ बातों को सीखा है कि उद्धार पाने के लिए मात्र विश्वास काफ़ी नहीं है। अगर विश्वास काफ़ी होता तो यीशु ने उस सामरी स्त्री को कभी नहीं बोलना था, जा अपने पति को बुला के ला। मतलब अति जरूरी क्या है, तेरा जो गुप्त जीवन है, जो जितने कितने पति कर चुकी है, किसके साथ तू रह रही है, वो सामने आना चाहिए। मतलब तेरा पाप क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। तूने अपने पापों को क्या करना है, मानना है। मैं वो जल देने के लिए आया हूँ, मैं अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ और तुझे दूंगा भी, परंतु उससे पहले क्या है, तूने अपने पापों को क्या करना है, मानना है, अंगीकार करना है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना अगर 5 का 24-25 पढ़ते, उसमें लिखा है, जो मेरे वचन पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है और वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मतलब जो मुझ पर विश्वास करेगा, एक जगह लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो सामरी स्त्री से क्यों नहीं कहा तू मुझ पर विश्वास कर। एक धनवान व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, प्रभु कहता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु बोल सकता था तू मुझ पर विश्वास कर, लेकिन यीशु ने क्या कहा, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बेचकर और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे क्या मिलेगा, मिलेगा। तो क्या उसके साथ प्रभु ने अन्याय किया। और जक्कई अगर मात्र विश्वास करने से ही उद्धार है, देख लो। मतलब इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि मात्र विश्वास ही नहीं, विश्वास के अलावा और भी क्या करना है, हमने करना है प्रभु। और भी मतलब वो क्या है, सिर्फ पूरी घड़ी नहीं है। हम पिछले दिनों सीख रहे थे, घड़ी का एक पुर्जा है जो यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो पूरी घड़ी नहीं है। जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, परंतु वो सिर्फ घड़ी का एक पुर्जा मात्र है, पूरी घड़ी नहीं है। पूरी घड़ी एक एक पुर्जे से बनेगी। तो हम वहाँ भी पिछली बार देख रहे थे आईडीपीएल में कि मतलब उद्धार पाने के लिए हमें खाली विश्वास काफ़ी नहीं है, बल्कि विश्वास के अलावा और भी कुछ काम हमें करना है, वो आज हम देखेंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसे इसको जक्कई को भी प्रभु ने क्या कहा, जक्कई को प्रभु ने कहा झट क्या कर, अंजीर से नीचे उतर कर आ, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। ठीक है ना। और सामरी स्त्री से भी जैसे मैंने बताया वो ही प्रभु ने कहा। ठीक है ना। तो इस करके आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से, जो अभी हमने पढ़ा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज ना बो। पिछले दिनों में जमीन का उदाहरण सीखा, 4 प्रकार की जमीन का। ठीक है ना। तो किसमें फल नहीं आया, 3 प्रकार की जमीन में, यानी कि 4 लोगों में से एक का ही सिर्फ क्या हुआ, उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि उसका मन क्या था, उसका हृदय क्या था, एक अच्छी जमीन के समान तैयार किया गया था।
इससे पहले कि कुछ बीज बोया जाए, मन को क्या किया जाता है, जमीन को क्या किया जाता है, तैयार। क्योंकि जमीन में क्या होता है, जमीन बंजर जमीन है, जैसे ये बता रहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अगर इस फर्श पर हम बीज बोएंगे तो ये मूर्खता भी है और मतलब उसका कोई लाभ ही नहीं है, नुकसान ही है। वचन का भी नुकसान है और हमारा भी क्या है, वो पक्षी उठाकर ले जाएंगे। परंतु अगर थोड़ी ज़मीन है, मतलब अगर पूरी गहराई तक नहीं है, अगर थोड़ा सा मान लो ये पत्थर टूट भी गया, थोड़ा सा बीज अंदर चला भी गया, लेकिन अगर उसको गहरी जड़ नहीं मिली और अधिक मिट्टी नहीं मिली, बीज बढ़ेगा किस में, पत्थर में थोड़ा बढ़ेगा ना, झाड़ियों में बढ़ेगा, वो किस में बढ़ेगा। उसके लिए एक अच्छी जमीन चाहिए, भला और उत्तम मन चाहिए। तो हम पिछले दिनों ये भी सीखा था कि सबसे बढ़कर अपने मन की क्या करनी है, रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और हमने ये देखा था कि हमारा जीवन किस प्रकार का है, हमारा मन किस प्रकार का है, पथरीला है, कठोर है, झाड़ियों का है, या किस प्रकार का है। क्योंकि परमेश्वर टूटे और पिसे हुओं का क्या करता है, उद्धार करता है। जो टूटे मन के हैं, जो पिसे हुए मन के हैं, ठीक है ना। तो उस बात को आज हम देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, कटीले झाड़ों में या पथरीली जमीन पर या मार्ग के किनारे बीज ना बो, बल्कि अपनी पड़ती भूमि को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी जमीन को क्या करो, जोतो। और जब जोतने की बात आती है तो कैसे जोता जाता है, वो हल लगाया जाता है उसमें। और जब हल लगता है तो क्या होता है, चीज, जमीन क्या होती है, फटती है। बिना फटे बीज का कोई लाभ नहीं होगा। एक वचन और इसके साथ मिलाकर पढ़ो, होशे की किताब, उसका 10 का 12 वचन भी पढ़ेंगे। होशे की किताब, फिर हम आगे चलेंगे। होशे नबी, उसका 10 अध्याय और उसका 12 वचन। 1 मिनट, 10 का 12 है, हाँ 10 का 12। अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, ताकि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं, लिखा है, अपने लिए धर्म के बीज बो और करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो आज ही, अभी ही यहोवा के पीछे हो लेने का दिन है या समय है कि वह आए और तुम पर उद्धार बरसाए। तो वैसे भी प्रभु कब एक जीवन में आता है, प्रभु हर किसी के जीवन में नहीं आता। दुष्ट आत्मा जबरदस्ती घुस जाता है एक व्यक्ति के अंदर, लेकिन प्रभु कभी जबरदस्ती, वो दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा, हालांकि मालिक है। अब सिस्टर विजेता बैठी है, मालिक है घर की, दरवाजा खटखटाएं, हम बोलेंगे जी दरवाजा खटखटा के आना, तो कैसा लगेगा। मतलब परमेश्वर जो सारी सृष्टि, सारी कायनात का प्रभु है, जो हमारा भी प्रभु है, हमारे ऊपर जो पूर्ण संपूर्ण अधिकारी है, परम अधिकारी है, उसको हमारे जीवन में कुछ भी करने का, हस्तक्षेप करने का क्या है, पूरा हक और अधिकार है। लेकिन हमारी आजाद मर्जी को क्या नहीं करता है, छेड़ता नहीं, जबरदस्ती करता नहीं। परमेश्वर हमें एहसास कराता है, दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा किसने करना है, हमने खोलना है, तब अंदर आएगा। जबरदस्ती आता नहीं। आपको मालूम है, हमने पिछले दिनों भी हम देख रहे थे, यीशु को आने में इतनी देर क्यों हुई। आदम ने जब पाप किया, गुनाह किया, तो यीशु कब आया, स्त्री। उधर सिर्फ क्या ही मिला था, आदम को क्या ही मिला कि स्त्री का वंश आएगा।
एक आशा है। सांप के सिर को कुचलेगा और सांप उसकी हड्डी को डसेगा। यानी कि जब तक मसीहा नहीं आता तब तक सांप मनुष्य के ऊपर क्या करेगा? राज्य करेगा। सांप पाप भी है और सांप क्या भी है? इस संसार का ईश्वर भी है। पाप मनुष्य के ऊपर क्या करेगा? तब तक राज्य करेगा। परंतु वो आएगा, मसीहा आएगा, स्त्री का वंश आएगा, तब शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचलेगा और वो उसकी हड्डी को क्या करेगा? डसेगा। पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने करी, पहली प्रतिज्ञा जो इंसान से करी गई। तो उधर परमेश्वर ने सिर्फ उद्धारकर्ता की छाया मात्र दी। क्यों छाया मात्र दी? क्योंकि इंसान अपने अधर्म को, अपने पाप को क्या कर लिया? ढांप लिया। अपने पाप को परमेश्वर के सामने मानने की बजाय क्या कर रहा है? अपने अधर्म को छिपा लिया, अपने पाप को क्या कर लिया? छिपा लिया। तो अति जरूरी है, इससे पहले कि मसीहा आए, इससे पहले कि उद्धार करता है, इससे पहले कि इसको उद्धार का, धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जाए, तब तक परमेश्वर ने क्या वस्त्र पहनाया? चमड़े का अंगरखा पहनाया। प्रतिज्ञा दी सिर्फ आएगा। अब तूने जो पाप किया है ना, पहले पाप का क्या कर, अब परिणाम उसका क्या कर, भुगत अब। और तुझे पापी होने का क्या हो? एहसास हो पहले। जब तक तुझे पापी होने का एहसास नहीं है, जब तक तूने किया क्या है उसका पश्चाताप नहीं है, जब तक तूने जो किया है उससे मन फिराव जब तक तेरा नहीं आता, जब तक अपना मन नहीं खोलता, एहसास नहीं आता, जब तक तेरे अंदर वो चीज नहीं आएगी, कायलता नहीं, पश्चाताप नहीं, मन फिराव नहीं है, तब तक तेरा उद्धार असंभव है। अगर उद्धार खाली विश्वास करने से होता तो कभी भी उस धार्मिक निकोदेमुस को प्रभु ने ये नहीं कहना था कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि अति जरूरी क्या है? विश्वास से नया जन्म जरूरी है। क्या जरूरी है विश्वास से? मन फिराना जरूरी है। क्या जरूरी है विश्वास करने के अलावा? अपने पापी होने की दशा इंसान को जब तक क्या नहीं होगी, एहसास नहीं होगी, तब तक मसीहा आएगा नहीं। और जब मसीहा आया उससे पहले परमेश्वर ने किसको भेजा? यूहन्ना को भेजा। यूहन्ना का प्रचार ही क्या था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मतलब स्वर्ग का राज्य जब तक आपसे दूर है, जब तक आप मन नहीं फिराएंगे। स्वर्ग का राज्य कितना मीठा है, उसका अनुभव कैसा है, उसमें अगर प्रवेश करना है, उसको अगर चखना है, उसके अगर अधिकारी बनना है, तो उससे पहले है मन फिराओ। किससे मन फिराओ? अपने अधर्म से। वो चीज को आज हम देखेंगे, सच्चा मन फिराव क्या होता है। उद्धार अगर एक व्यक्ति के अंदर आना है, उद्धार की खुशी आना है, एक पापी का परमेश्वर से मेल होना है, तो उसके लिए एक व्यक्ति के अंदर कुछ बातें हम देखेंगे, 4 5 1 2 3 कर कर उनको मैं सोच रहा हूँ अब प्रार्थना के साथ समझने का क्या करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 2:19 में लिखा है, हमें विश्वास है एक ही परमेश्वर है, हम अच्छा करते हैं, परंतु दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, थरथराते भी हैं। परंतु लिखा है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या ऐसा विश्वास तेरा उद्धार कर सकता है? खाली विश्वास करने से उद्धार नहीं होगा। उसके लिए अच्छी जमीन होनी जरूरी है, पापों का एहसास होना जरूरी है, पापों के प्रति पश्चाताप आना जरूरी है, पाप से छुटकारा पाने का मन आना जरूरी है, पाप से मन फिराने का एक अंदर क्या आना है, मैं ये चीज नहीं करूंगा, मैंने गुनाह किया है, मैंने कुछ गलत किया है, उसका मुझे एहसास है। परमेश्वर के पास आना है, क्रूस के पास आना है, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे गुनाह क्षमा कर, और मेरे प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर, मुझे छुड़ा, मेरे जीवन में आ और सत्य में मेरी क्या कर, अगुवाई कर। जब तक एक व्यक्ति के अंदर ये चीज नहीं आती है तब तक उद्धार नहीं है। उसके लिए पर्दा अभी भी है। बीच का पर्दा किसके लिए फटेगा? जो अपने पापों को मान लेगा। बीच का पर्दा वास्तव में फट चुका है। एक पापी पवित्र परमेश्वर से क्या कर सकता है? मेल कर सकता है। क्रूस के ऊपर बहुत सारे काम हुए, शैतान के सिर को कुचला गया है जो प्रतिज्ञा उत्पत्ति में दी थी। बीच की जो दीवार थी वो भी गिर चुकी है,
पर्दा फट चुका है और मौत भी क्या हो चुकी है, हार चुकी है। बहुत घटनाएं क्रूस पर हुई, परंतु किसके लिए हैं ये, किसके लिए हैं ये? क्रूस के पास तो बहुत खड़े हुए थे, सबके लिए थोड़ा था उद्धार, क्योंकि तो क्रूस पर बहुत सारे ये देख रहे तो कुछ चमत्कार दिखाएगा तभी तो मानेंगे। चमत्कार अगर प्रभु दिखाए तो उद्धार हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। चमत्कार कभी भी एक व्यक्ति का क्या नहीं करते हैं, उद्धार नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं मिस्र देश में परमेश्वर ने 10 चमत्कार दिखाए, उसके द्वारा थोड़ा किसी का उद्धार हुआ, वो नाश ही हो गए बेचारे सारे। चमत्कार देखकर इंसान का मन कठोर होता जाएगा कि वो और चमत्कार चाहेगा, और अब और चमत्कार, अब और चमत्कार। विश्वास कभी भी चमत्कारों से आता नहीं है। विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। तो इसलिए हम कभी भी क्या ना करें। फिरौन को इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, लेकिन उसने उन पर उसने क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया, मन को कठोर करता रहा, इसलिए वो क्या ही हो गया, नाश हो गया। तो इस करके आज हम देखेंगे जो हमारा मेन विषय है, एक सच्चा मन फिराव कैसे आता है और क्या होता है। क्योंकि उद्धार पाने से पहले, उद्धार की खुशी अंदर आने से पहले पापों के प्रति क्या आना है, एक दुख आना है, एक पश्चाताप आना है, एक मन फिराव आना है, अपनी पड़ती भूमि को क्या करना है, जोतना है, इसके ऊपर क्या चलना है, वचन का हल चलना है। तो ये वचन क्या भी है, बीज के अलावा क्या भी है, दो-धारी तलवार भी है, हल भी है, ये बहुत कुछ है। दो-धारी तलवार का मतलब है ये प्राण को, गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे को क्या करता है, आर पार कर देता है, छेद देता है एक व्यक्ति के हृदयों को। एक व्यक्ति के हृदयों को पतरस जब प्रचार कर रहा था, तो क्या प्रचार कर रहा था, आशीष मिलेगी, वीजा लगेगा, लेकिन तुमने जीवन के कर्ता को क्या किया है, क्रूस पर चढ़ाया है। उसकी मौत के जिम्मेदार कौन है, आप हैं, आप हैं, आप हैं। हृदय छिद गए उनके, मतलब जब उनको क्या कहा गया, उनके पाप को क्या कर रहा है पतरस, प्रकट कर रहा है। उनके विवेक के अंदर जब पतरस क्या कर रहा है, छू रहा है। उनको कोई लालच नहीं दे रहा, तुम्हें आशीष मिलेगी यीशु पर विश्वास करो, तुम्हें बरकत मिलेगी यीशु पर विश्वास करो। पतरस क्या कह रहा है, मन फिराओ तो तुम्हें माफी मिलेगी, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तब सुनने वालों के क्या होंगे, हृदय छिदेंगे और वो क्या करेंगे। लेकिन जितनों के हृदय छिद गए वो कह रहे हैं क्या करें, कह रहा जी मन फिराओ और यीशु के नाम में क्या लो, बपतिस्मा। और लिखा जितनों ने विश्वास किया, वचन को ग्रहण किया, इस संदेश को ग्रहण किया, और उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा, उसी दिन बपतिस्मा लिया। वो ये नहीं कह रहे कल को लेंगे, वो ये नहीं कह रहे एक हफ्ते को लेंगे, वो ये नहीं कहेंगे नए साल पर लेंगे। नो नो नो। जब एक व्यक्ति को गड्ढा दिख गया ना, एक व्यक्ति को दिख गया मैं परमेश्वर से कितना दूर हूं, मौत मेरे पीछे है, मैं एक पापी और गुनहगार व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर खून के धब्बे लगे हैं, हत्यारा मुझे साबित कर रहे हैं, तो वो देर लगाएगा क्या, वो बोलेगा क्या कुछ, भाई मैं एक हफ्ता ना, मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर इन बातों को नहीं छुआ गया तो हमें उद्धार की आवश्यकता मालूम होगी सिमरन। हमें बचाया जाना, सबसे पहले एक पापी ने बचाया जाना है। उसके जीवन का सबसे बड़ा काम क्या है, शादी हो गया बड़ा काम नहीं है, बच्चे हो गए बड़ा काम नहीं है, लॉटरी लगी बड़ा काम नहीं है, दुकान बन गई बड़ा काम नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कूड़ा कबाड़ है उसके सामने, ये नासवान चीजें मिट जाएंगी, आज प्राण निकलिए सब खत्म है। सबसे बड़ा क्या है, एक व्यक्ति का पापों से माफी मिलना, पाप से छुटकारा होना, एक व्यक्ति का परमेश्वर से मेल होना, वो है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। एक नया जन्म, एक नई शुरुआत, एक नई सोच, एक नया मन। अभी तक मैं अंधकार में था, अभी तक मैं अज्ञानता में था, अभी तक मैं गुलामी में था, अब जिंदगी का मकसद मिला है वास्तव में। लेकिन आज कहाँ है ये बातें,
हज हैं क्या? आज तो संगतियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, और वो एहसास भी नहीं कि हमारे पीछे मौत है। अभी तक हमारा परमेश्वर से मेल, अभी तक भी ज़्यादातर लोग किसमें नहीं है। दूसरा कुरिन्थी 13:5 पढ़ो सर जी, 13:5। दूसरा कुरिन्थी अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। किसको? विश्वास में हो कि नहीं। किसको? अपने आप को। हम कई बार क्या करते हैं, हम दूसरों को क्या करते हैं, परखते हैं। अब इस पास्टर को पता नहीं क्या कुछ आगे देखेंगे, क्या बोलेंगे ये। क्योंकि हम ऐसे हैं, हम हर एक किसी को क्या कर लेते हैं, परख लेते हैं। हम अपने आप को कभी भी हम तो दूर से आने वाले को क्या कर लेते हैं, परख लेते हैं। अच्छा, पहले तो देखेंगे इसने क्या डाल रखा है, इसने क्या पहन रखा है, ये कैसे बोलेगा। क्या है हमारी आदत है मनुष्य की, मेरी है या आपकी, हम सब की क्या है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, अपने आप को क्या करो, विश्वास के लिए परखो, जांचो। और किस लिए जांचे? देखो, विश्वास में हो कि नहीं। पहली बात तो तुम विश्वास में हो कि नहीं। अब हम विश्वास में तो सारे ही है ना, लेकिन कौन सा विश्वास? अभी विश्वास तो हमने देखा दुष्ट आत्मा भी करते हैं, विश्वास तो सारे करते हैं। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की पृथ्वी पर ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है, आबादी है। आप विश्वास करते हैं ना? 3 में से 2 व्यक्ति यीशु पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन उद्धार पाने वाले क्या हैं? वचन कहता है थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि सकेत फाटक से प्रवेश करना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करने का क्या करो, प्रयत्न करो भाई। क्योंकि बहुत सारे जीवन पाना तो चाहेंगे, प्रवेश करना तो चाहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सकेत फाटक है, सकरा मार्ग है। अगर चौड़ा तो होता फिर तो हम सबको लेकर सारे परिवार को किधर चलते हैं, आराम से आराम से बैठे होते किधर, स्वर्ग में। परंतु ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ठीक है ना? तो इधर प्रभु क्या कह रहा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आगे अपने आप को जांचो। हाँ, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अच्छा, कितने लोग विश्वास से बोल सकते हैं मैं यीशु मसीह मुझ में है? बोल सकता है कोई? सिस्टर दिलेरी के साथ बोल सकते हैं यीशु मुझ में है। लेकिन जांचने के लिए बोल रहा है वचन। आपके बोलने से बात यीशु मसीह मुझ में जांचना है। ऐसे तो सब बोलते हैं, ऐसे तो वो भी बोलेंगे प्रभु हमने तो तेरे ही नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाला था, आश्चर्य कर्म किए। वो बोला एक को कर्म करने वालों, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। कहीं हम उस लाइन में तो नहीं होंगे उस दिन, हैं? मेरे लिए भी है, ये प्रचारकों के लिए भी लिखा है। वो कहेंगे प्रभु हमने तो तेरे नाम से आश्चर्य कर्म भी किए थे, दुष्ट आत्मा को भी निकाला था, भविष्यवाणी भी करी थी। अरे प्रभु बोलेगा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो है कौन है, कहां से आया, एक को कर्म करने वाला, निकल इधर से। फिर क्या होगा? कईयों के साथ ऐसा होने जा रहा, ज्यादा भीड़ के साथ ऐसा ही होगा। सोचकर तो चल रहे हैं मेरा उद्धार हो गया, और मेरा देखो चमत्कार भी होता है, और देखो आश्चर्य कर्म भी हो रहे, और देखो भविष्यवाणियां भी हो रही हैं, लेकिन प्रभु जानता भी नहीं। आज भीड़ के बीच में प्रभु ज्यादातर कलीसियाओं में यीशु है ही नहीं है। अब विश्वास करो या ना करो, छोड़कर चला गया है या आया ही नहीं है, क्योंकि दरवाजा खुला ही नहीं है। क्योंकि मनुष्यों ने पापों का अभी तक क्या ही नहीं किया एहसास। किसी के कहने से बपतिस्मा ले लिया, किसी के कहने से विश्वास कर लिया, घर में दिक्कत थी, ये थी वो थी, लेकिन नए जन्म का अनुभव अभी तक आया नहीं है। नई सृष्टि में आएगा वो। यीशु किधर आएगा?
नई सृष्टि में आएगा। पापी आदम स्वीकार थोड़ा कर रहा है, अपने पाप को ढांप रहा है, सिर्फ वायदा दे रहा है परमेश्वर। इससे पहले कि मैं तुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाऊं, इससे पहले कि तो फिर से उस जीवन के वृक्ष के पास आए, उससे पहले बहुत कुछ होना है। तुझे सबसे पहले अपने पापी होने का एहसास होना है। मैं तुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाऊंगा, मैं तुझे उद्धार के वस्त्र पहनाऊंगा, तेरा परमेश्वर से मेल होगा, फिर से वो आनंद खुशी आएगी। परंतु उससे पहले तुझे अपने पापी होने का एहसास होना अति जरूरी है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह आज, जैसे मैं अभी बता रहा था, उससे पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा कि जा मन फिराव का प्रचार कर, मार्ग तैयार करें, उसकी सड़कें सीधी करें, जो टेढ़ा है वो क्या हो जाए, सीधा हो जाए। क्योंकि कौन आ रहा है? राजाओं का राजा आ रहा है, सृष्टि का मालिक आ रहा है। और जब लोगों ने क्या कर लिया, अपने अपने लिखा पापों को मानकर सब क्या ले रहे थे, डूब कर क्या ले रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे। और तब यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना किसकी साइड में आ गया? मनुष्यों की साइड में आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इस धार्मिकता को पूरा करूंगा। यानी कि कब मरने के लिए आ रहा है, कब बलिदान होने के लिए आ रहा है? यीशु आकर लाइन में लगकर बपतिस्मा ले रहा है। यानी कि जब तक पापी इंसान क्या नहीं करेगा, अपने पापों को मानता नहीं है, आंटी जी, मन फिराता नहीं है। आज बहुतों को अपने पापी होने का एहसास नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। और ये किसी के बोलने से नहीं आता, ये कैसे आता है, हम वही चीज़ आज देखेंगे। एक सच्चा मन फिराव कैसे आता है, एक अच्छी जमीन कैसे तैयार होती है वचन के लिए, एक उद्धार के लिए पापी कैसे तैयार होता है। परमेश्वर तो चाहता है सब पापियों का उद्धार हो जाए, कोई भी नाश ना हो, परंतु फिर भी क्यों उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसका कारण यही है कि उद्धार के लिए अति अनिवार्य है एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा मन फिराव। ये आता कैसे है, हम इसके बारे में सीखेंगे। तो पहली बात, ये कैसे आता है, एक सच्चा मन फिराव कैसे आता है? पापों के प्रति क्या होता है? एक व्यक्ति कायल होता है। और कैसे होता है ये? परमेश्वर एक व्यक्ति को उद्धार, इससे पहले कि उद्धार में लेकर आए, उसके जीवन में सबसे पहले इन तीन चीज़ों के द्वारा परमेश्वर काम करता है। सबसे पहले एक व्यक्ति, तीन चीज़ें, विवेक है, परमेश्वर का सत्य वचन है और पवित्र आत्मा है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो उस पापी का कभी भी क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। अगर व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है, अगर इस सत्य वचन नहीं है, तेजों में सुसमाचार उद्धार का, क्रूस की कथा का, और अगर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। जब बेडोल और सुनसान था, सब उजाड़ था, तो पवित्र आत्मा का उधर एक रोल है, उधर परमेश्वर का वचन आ रहा है, और उधर एक विवेक, मतलब उधर एक जमीन है पृथ्वी के अंदर। इन तीन चीज हैं और परमेश्वर क्या कर रहा है? नई सृष्टि का मतलब क्या कर रहा है? फिर से मुर्दे को फिर से क्या कर रहा है? जिला रहा है, नया कर रहा है। तो आज हम वही चीज देखेंगे कि सच्चा मन फिराव कैसे आता है। सबसे पहली बात तो विवेक। विवेक क्या है? मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आवाज़ भी बोलते हैं, या एक चेतावनी भी बोलते हैं, या एक व्यक्ति को विवेक क्या ठहरा देता है? दोषी ठहरा देता है। कैसे ठहरा देता है? क्या क्या करता है सिस्टर? विवेक का काम क्या है? दोषी ठहरा। विवेक एक व्यक्ति को क्या ठहरा देता है? दोषी ठहरा देता है। कैसे ठहरा देता है? किन किन कामों में? जो इसने काम किए हैं, चाहे भूल भी गया हो, अभी ये इसने जो भी किया होगा ना, वो सब याद दिलाएगा, दोषी ठहराएगा, तूने ये पाप किया है, तूने ये गलती किया है। तो जो काम किए हैं उनके प्रति दोषी ठहराएगा, जो आपने बातें कही हैं उनके प्रति दोषी ठहराएगा, और जो आपके मन में आया है उसके प्रति भी विवेक क्या ठहराएगा। अगर ये एहसास नहीं आया है तो उद्धार
नहीं होगा। इस करके हमने अति जरूरी है समझना, उद्धार के लिए एक सच्चा मन फिराव, अति 5 बातें हैं इसमें। सच्चा मन फिराव, टूटा मन, और भी हम देखेंगे। तो पहली जो बात हम देख रहे हैं, मन फिराव के लिए उद्धार की अगर प्रक्रिया एक व्यक्ति के अंदर पूरी होनी है, एक अच्छी ज़मीन का हृदय होना है, तो सबसे पहली पश्चाताप आना, न पापों के प्रति कायल होना जरूरी है। वो कैसे होता है? विवेक के द्वारा। देखो आप उत्पत्ति की किताब और उसका 42 अध्याय हम पढ़ेंगे। बयालीस का 21, उत्पत्ति 42 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसा संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम अब इस संकट में पड़े हैं। आप पता नहीं आप इस विषय को कितना जानते होंगे, आपने ये उत्पत्ति पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। इसमें एक ऐसी घटना है, यूसुफ था, यूसुफ का जिक्र है इधर। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से क्या किया? बैर किया। बैर ही नहीं किया, जब उनकी रोटी लेकर गया, वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे। यूसुफ एक भला व्यक्ति था, आज्ञाकारी था अपने पिता का, लेकिन ये क्या थे? टेढ़े थे। इन्होंने क्या किया अपने भाई से? जब उसने अपने दर्शनों की बात करी तो उससे बैर करने लग गए। तो जब इसके पिता ने भेजा भाइयों को, पता लेकर आ, रोटी लेकर जाओ उनके लिए। तो ये जब गया तो उसको क्या किया? उसको पिटाई करके उसका अंगरखा भी ले लिया और उसको किस में डाल दिया? गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में नहीं डाल दिया, उसको मारने चले थे, लेकिन चलो प्रभु ने उसके जीवन में काम था, नहीं तो उन्होंने ख़त्म कर देना था। तो इन्होंने क्या कर दिया? उसको बेच भी दिया और अपने बाप को क्या बता दिया? यानी कि अपने पाप को ढांप कर बैठे हुए हैं। ये कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपने अधर्म को क्या करके बैठे हुए हैं? ढांप कर बैठे हुए हैं। हाँ, और क्या कह रहे हैं देखो, जब यूसुफ ने तो पहचान लिया, यूसुफ वास्तव में यीशु के जगह पर है। हमने जैसे यूसुफ के भाइयों ने यीशु को बेचा, उसको मारा, उसको नंगा किया, उसको बेच दिया, हम गुनहगारों, पापियों ने, मानव जाति ने यीशु मसीह के साथ यही किया है। हम बोलते हैं हमारा कोई दोष ही नहीं है, हमें अपनी कोई गलती नजर ही आती नहीं है, हमारी आंखों में एक आंसू तक भी आता नहीं है। क्या हमें मालूम नहीं हमने निर्दोष को क्या किया है? वध किया है। हमारा उसकी मृत्यु के गुनहगार जिम्मेदार कौन है बहन जी, पूनम जी? मैं और आप हैं। तो जब हम इस 42 अध्याय में पढ़ते हैं, यूसुफ के भाइयों का मिस्र में जब आगमन होता है, परमेश्वर देखो परिस्थितियां कैसे बना रहा है। मिस्र में अब यूसुफ तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री है, और कनान में क्या है? अकाल है। और इसके भाई अब क्या आ रहे हैं? अनाज लेने के लिए इसके पास आ रहे हैं, और उसने पहचान लिया आगे। उसने अपने भाइयों को उसी समय क्या कर, यीशु मसीह हमें क्या करता है? पहचानता है। जैसे आदम के पास परमेश्वर मौके के साथ आ रहा, कह रहा है हे आदम तू कहाँ है, लेकिन छुपा रहा है, अपने पाप अधर्म छुपा रहा है, उल्टा दोष लगा रहा है, इसका कसूर है, इसका कसूर है। वो कह रही जी इसका कसूर है। अपने गुनाह को क्या नहीं कर रहा है? इंसान स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या इसका उद्धार संभव है? जब तक मानेगा नहीं। इसलिए लिखा जब तक हम अपने गुनाहों को मानते नहीं हैं, एहसास नहीं करते हैं कि मैं गुनहगार हूं, पश्चाताप नहीं करते हैं, मन नहीं फिराते हैं,
उद्धारकर्ता को जब तक छुटकारे के लिए पुकारते नहीं हैं तब तक उद्धार साइड में है। तो सबसे पहले परमेश्वर किस में लेकर आएगा? पश्चाताप में लेकर आएगा, एहसास कराएगा कि तुझे उद्धार की जरूरत है, तुझने कुछ गलत किया है। क्योंकि हम किस में क्या करके बैठे हैं, इन भाइयों के समान कुछ अपने जीवनों में कुछ बातें होती हैं। तो जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो ये क्या कह रहे हैं वास्तव में, यूसुफ ने तो पहचान लिया, लिखा है 8 से पढ़ता हूँ, यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। जिसको नंगा किया था, जिसको बेच दिया था, उसको क्या नहीं कर रहे हैं? पहचान नहीं रहे हैं। आगे देखो क्या घटना घट रही, लिखा है तब यूसुफ ने अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। देखो यीशु जानकर क्या कह रहा है, यूसुफ जानकर क्या बोल रहा है, इनके मन में क्या है जरा मैं निकाल लूंगा। क्या कह रहा है? तुम भेदिए हो। हालांकि उसने पहचान लिया कि ये कैसे आए हैं। इसको स्वप्न भी अपने याद आ गए, परमेश्वर ने बचपन में स्वप्न दिखाए थे, तेरे भाई क्या करेंगे, वो पूड़े, इसके पूड़े को दंडवत करेंगे, चांद तारे सूरज भी इसको क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। तो वो उसको याद आ गया भी हाँ परमेश्वर की योजना थी, वो मुझे योजना के इधर लेकर आया है, और इसलिए लेकर आया ताकि मुसीबत के समय में अपने भाइयों की क्या करूंगा। यीशु मसीह हमारा अच्छा क्या है, हमने भले उसके साथ गुनाह किया है, बुरा किया है, बेच दिया है, थूका है, क्रूसित किया है, लेकिन आज भी वो हमसे क्या करता है, प्यार करता है। लेकिन पहले हमें किस में लेकर आएगा? हमने जो किया है उस एहसास में लेकर आएगा। इस चीज को हमने क्या करना है। आज ज्यादातर इस एहसास में आए ही नहीं है। बपतिस्मा ले लिया, यीशु को प्रभु भी मान लिया, इसलिए आधा संसार में है आधा प्रभु में है। मतलब दिल की गहराई से क्या नहीं है, मन फिराव नहीं है। ऊपर ऊपर से क्या है, मन फिराव है। ऊपर ऊपर से मन फिराव का मतलब वो लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना तो है, आनंद से ग्रहण भी किया, लेकिन जड़ गहरी नहीं है, जमीन गहरी नहीं है, ऊपर ऊपर है। थोड़ी सी धूप आएगी, थोड़ा सा कष्ट आएगा, थोड़ी सा क्लेश आएगा, विपरीत हालत आएंगे, सूख गया धूप निकलते ही और खत्म। यानी कि अंदर गहराई तक काम नहीं है। प्रभु चाहता है हर एक के अंदर क्या है, गहराई में काम हो। तो प्रभु उनको क्या कह रहा है, तुम भेदिए हो। और ये क्या कह रहे हैं, देखो लिखा है 10 वचन, उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं। देखो जिसको मारा है, नंगा किया है, उसको ही बोल रहे हैं प्रभु हम तो बहुत क्या हैं, सीधे हैं, हमें तो क्या दे दो, बस आशीष दे दो। क्या मांग रहे हैं आज हम? यीशु से आशीष मांग रहे हैं। देगा आशीष? इस संसार का ईश्वर आशीष देगा। इस संसार का ईश्वर दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार है, जो भौतिक है, जो दुनिया को इसी धरती की चीजें दे रहा है, जो दुनिया को मन फिराव की तरफ ला ही नहीं रहा। एक व्यक्ति कायल ही नहीं हो रहा, एक व्यक्ति संसार से निकल ही नहीं रहा। इजराइल में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने कब बलिदान हुआ, वो मेमना कब काटा गया जिसका लहू चौखट पर लगाया था, कब काटा गया? पहले इजरायलियों को एहसास में लाया गया कि तुम्हें छुटकारे की जरूरत है। तब काटा गया। दुर्दशा को पहले उनको क्या कराया गया, पूरा एहसास कराया गया, उनको आज्ञा मानना सिखाया गया, उनको विश्वास करना सिखाया गया। इसलिए जब लहू उन्होंने विश्वास से जब चौखट पर लगाया, नाश करने वाला हट गया। यानी कि एकदम निर्गमन 1 अध्याय में थोड़ा मेमना कट गया, कट भी जाता था इन्होंने तो क्या ही नहीं करना था, विश्वास ही नहीं करना था, क्योंकि ढीठ है, क्योंकि गुलामी में है।
इसलिए जब मूसा ने सुसमाचार सुनाया परमेश्वर का कि तुझे छुड़ाकर तुम्हें उधर लेकर जाएगा, लिखा है मन की बेचैनी और वास्तव की क्रूरता के कारण क्या नहीं किया? वचन यानी कि अच्छी हृदय तैयार नहीं है। जमीन तैयार नहीं है, अभी पापी होने का एहसास नहीं है, पूरा छुटकारा पाने का मन नहीं, परमेश्वर पर पूरा अभी विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, परमेश्वर भी क्या करेगा, तब तक क्या करेगा? वेट करेगा। मन फिराव चाहे हमें आज आ जाए, चाहे 100 साल में आए, मन फिराने जब तक नहीं होगा, जब तक सचमुच पापों का एहसास नहीं होगा, तब तक उद्धार देखेंगे भी नहीं, स्वर्ग का राज्य चखेंगे भी। आज अगर मन फिरा लिया तो आज ही क्या है? उद्धार का दिन है। उद्धार का दिन कभी होगा? जिस दिन क्या होगा? सच्चा पश्चाताप होगा। तो वो भी एक गहरा विषय, वो भी हम सीखें कभी प्रभु ने मौका दिया तो, अगर आप लोगों के पास समय होगा तो फिलहाल हम इधर देख रहे हैं, जिन्होंने यूसुफ को नंगा किया था, पिटाई किया था, बेच दिया था, वो आज क्या कह रहे हैं? उसी के सामने खड़े हुए हैं और क्या कह रहे हैं? प्रभु हम तो सीधे मनुष्य हैं, हमारे जैसा तो शरीफ आदमी कोई भी नहीं है। क्या उसे मालूम नहीं है किसको उल्लू बनाएंगे हम? किसको उल्लू बना रहे हैं ये? जिसके साथ इन्होंने इतना बड़ा क्या किया है, उसके सामने कैसे आ रहे हैं अपने धार्मिकता का? आपको मालूम है आदम भी अपने अधर्म को, पाप को छुपाकर अंजीर के पत्ते लेकर किधर आ रहा है? देख मैं तो कितना शरीफ हूं। मतलब अभी हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ा समय भी हो गया, क्योंकि ये चीजें क्या हैं, देखो अगर मैं कोई एक वचन बताकर आपको आधे घंटे के मैसेज देकर भी चला जा सकता हूं, परंतु अगर आपने इन बातों को समझना है, उद्धार कितना बड़ा है, उद्धार कितना कीमती है, उद्धार के लिए कुछ बातों का आना अति जरूरी है, तो उसके लिए क्या लगेगा सर जी? थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा बात को। तो इंसान क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने सीधा बनकर आ रहा है कि मुझे तो, मैंने तो कुछ किया ही गुनाह किया नहीं है, मैं तो बिल्कुल क्या हूं? सही हूं। तो आगे देखो क्या घटना घट रही, लिखा है हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने के लिए ही आए हो। तो आप देख सकते हैं, बात तक पढ़ सकते हैं, आखिर में उन्होंने क्या करें? गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्होंने आपस में कहा निस्संदेह, 21 वचन पढ़ रहा हूं मैं, निस्संदेह हमने अपने भाई के विषय में क्या है? हम दोषी हैं। उनको ये तो मालूम नहीं कि वो यही है, लेकिन उनको सारी बातें क्या आ रही हैं, यानी कि प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसे हालात बनाएगा, ऐसा सच्चाई हमें हमारे सामने लेकर आएगा वचन की, हमारे विवेक में प्रभु हमें छुएगा और विवेक उसी समय दोषी ठहराएगा। हाँ, इतने साल पहले मैंने ये गुनाह किया था, हाँ मैंने ये कहा था। पिक्चर पूरी किधर आ जाएगी? किधर आ जाएगी? विवेक में आ जाएगी, सामने कब आएगी? अभी तो हम ऐसे बैठे हैं सीधे, हमारे जैसा तो भगत कोई भी है ही नहीं। अरे सबसे बड़े पापी हैं हम। सुबह नहा के बैठे। हाँ, हमारे काम देखो, हमारी सोच देखो, हमारे विचार देखो, किसके खिलाफ है? सृष्टिकर्ता के खिलाफ है। हमने किसी इंसान के खिलाफ थोड़ा पाप किया, इसी के खिलाफ कर रखा। किसके खिलाफ? जिसके सामने क्या बनकर आ रहे? भगत बनकर आ रहे। प्रभु हम बाहरी रूप देखते हैं, हम बाहर से कितने सुंदर हैं, सज धज कर, साबुन से नहा कर, सेंट से लगा कर, लेकिन अंदर से अगर हम प्रभु अंदर से देखता है हमारे। उस समय फरीसी भी थे, फरीसी कह रहे हम तो भाई सुबह सुबह हमने तो हाथ धोकर खाना खाते हैं और हम तो देखो बहुत ही क्या है। कह रहा है तुम चुनना फिरी हुई क्या हो? कबर हो। तुम बर्तन को बाहर से तुम साफ करते हो, बाहर से तुम सुंदर हो, लेकिन अंदर क्या है? सड़ाहट है, गंदगी है। अंदर में से क्या निकलता है इंसान के? बदबू निकलेगी। हमने पिछले दिनों मरकुस में देखा था, क्या निकलता है जो मनुष्य को शुद्ध करता है? मनुष्य के अंदर गंदगी, पाप है, पाप है, गंदे विचार हैं, कुदृष्टि है, गंदी सोच है, मूर्खता है,
अभिमान है, निंदा है, ये कितनी बातें निकलती हैं। ये क्या कर रही हैं अंदर, यानी कि क्या है, पाप है, पाप के रोगी हैं। हमारे अंदर कभी कुछ अच्छा आ ही नहीं सकता है, हम कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। हम तो बुरे थे, लिखा है जब हम बुरे ही थे, जब हम पापी ही थे तभी यीशु हमारे लिए मरा। अगर हम अच्छे होते तो यीशु को मरने की जरूरत थी ना। इसलिए पौलुस कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह हम पापियों के लिए जगत में आया और उनमें सबसे बड़ा मैं हूं कर कर बोल रहा है। कौन? परमेश्वर का दास पौलुस, जिसको तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया था, जिसको यीशु ने स्वयं दर्शन दिया, जिसको घोड़े पर से गिराया था, जिसने कलीसियाओं को स्थापित किया, जिसने कभी पाप ही नहीं किया था। ये तो व्यवस्था के अनुसार चलने वाला था, ये तो धर्मी बोलकर चलने वाला था। लेकिन ये क्या मान रहा है? हमने तो क्या किया था? हमने तो उस राहाब वेश्या के समान क्या किया था? क्या किया था जी? कितने ईश्वरों को मानना है, कितने हमने कितना वेश्या का काम किया, एक को छोड़कर, एक परमेश्वर को छोड़कर हमने कितनों को क्या किया है? क्या ये गुनाह नहीं है? क्या गुनाह नहीं है? बिल्कुल गुनाह है। हमने परमेश्वर की सृष्टि को कितना क्या किया है? बिगाड़ा है। क्या ये गुनाह नहीं है? गुनाह नहीं है क्या? गुनाह है। जिसने इधर सुराग किए इधर नहीं कर सकता क्या? क्यों किया फिर हमने? क्यों किया? जिसने इधर 32 डाल के रखे हैं उधर इधर डाल सकता है कुछ? बिल्कुल डाल सकता क्यों नहीं डाला बहन जी? है। जिसने बंदर की नीचे से लाल कर रखी है वो इधर लाल नहीं कर सकता था? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हम क्या बोलकर चल रहे हैं? बंदर तो हम किसके पास है? परमेश्वर के पास आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? क्या सोच कर आ रहे हैं? किसके सामने आ रहे हैं? देवता के सामने आ रहे हैं हम? किसके सामने आ रहे हैं? शक्तिमान परमेश्वर जीवित प्रभु सामने आ रहे हैं। अरे घुटने कांपेंगे, हृदय फटेगा, पश्चाताप आएगा अंदर। प्रभु हम पापियों पर रहम कर प्रभु। हमें तो अगर हमें अपने पापी होने का एहसास ही नहीं, कभी उद्धार भी नहीं होगा और कभी अपने पाप और गुनाह मानेंगे भी नहीं और कभी इन चीजों से हमें घृणा भी नहीं आएगी। और जब तक ये नहीं आएगी उद्धार नहीं होगा। इसलिए इस चीज को हमने मेरे प्यारे भाई बहनों में समझना है, परमेश्वर के स्वभाव को समझना है। हमने किसके खिलाफ पाप किया हमें एहसास नहीं है। इन भाइयों को ये एहसास नहीं था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ऐसी परिस्थितियां बना रहा है और वो दोष नहीं लगा रहा है कि तुमने ये किया है, लेकिन वो परिस्थितियां बना रहा है ताकि ये पहले इनको क्या हो, अंदर से एहसास हो कि हम गुनहगार हैं, हमने पाप किया है। और फिर क्या भी करें, अपने गुनाह को क्या भी करें, स्वीकार करें। भाई का यानी कि यूसुफ के अंदर ये नहीं है, दंड देने का विचार नहीं है, परंतु क्या विचार है? अंदर प्यार है। लेकिन प्यार तो है, लेकिन तुम्हें पहले उस चीज का एहसास होना जो तुमने किया है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस हमने किसी इंसान के खिलाफ नहीं काम किया। ये किसके खिलाफ? उसके दिए हुए जीवन को हमने क्या किया है? कुकर्मों में उड़ाया है। उसकी दी हुई संपत्ति को हमने क्या किया है? कुकर्मों में उड़ाया है। उड़ाऊ पुत्र को जब तक अपने पापों का एहसास नहीं हुआ, जब तक वो रो नहीं रहा, जब तक वो लौट कर नहीं आया, जब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं आज तक सूरों का खाना खाता आया हूं, मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने पिता के विरोध में क्या किया है? पाप किया है, तब तक क्या नहीं है? स्वर्ग स्वीकार नहीं कर रहा है। गले कब लगा रहा है दौड़कर? जब अंदर सच्चा पश्चाताप है, जब पुकार है, हे बाप मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? क्या हमने कभी कहा ऐसे? कहा ऐसे हमने कभी? इसलिए उधर आपको मालूम है, हम देख सकते हैं उस समय जब यीशु मसीह भी या उस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जब मन फिराव का प्रचार कर रहा है, तो भी लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बपतिस्मे लेने के लिए क्या कर रहे हैं? लाइन में लाने का, हे सांप के बच्चों, पहले मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ।
मतलब क्या दिखना है? हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखना है। सचमुच में हम अंदर दुखी हैं, पश्चातापी हृदय, मन टूटा हुआ है, हमें एहसास है प्रभु ये पाप है। अगर अंदर एहसास नहीं है पापी होने का, अपनी गलतियों का, तो हम फिर किससे प्यार करेंगे? या तो हम पाप से प्यार करेंगे या प्रभु से प्यार करेंगे, या हम संसार से प्यार करेंगे या यीशु से प्यार करेंगे। दो स्वामियों की हम सेवा, दो से हम कभी भी प्यार नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इस करके समय हो गया काफ़ी, तो इस करके थोड़ी देर आइए, पहली बात जो हम देख रहे हैं, सच्चा पश्चाताप आने के लिए या एक व्यक्ति का परमेश्वर से मेल होना है या उद्धार की खुशी अंदर आनी है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति को एहसास क्या आना है उसके विवेक में कि मैंने क्या किया है। तो इनके विवेक में क्या याद आ रहा है? कितने साल पुराने पाप याद आ रहे हैं? जब इन्होंने परेशान किया था, अपने भाई को क्या किया? गड्ढे में डाला। हमें भी बचपन से लेकर ना सारे पाप याद आएंगे। यस, जब पवित्र आत्मा कायल करेगा, जब ये सत्य हमें कायल करेगा, जो विवेक हमें कायल करेगा, और हमें बचपन की गलतियां भी याद आएंगी, और एक एक कर कर जब तक मानेंगे नहीं प्रभु हम गुनहगार हैं, हमने तेरे ही विरोध में क्या किया है? पाप किया है, तब तक क्या नहीं है? माफी नहीं है। इस कारण आज ज्यादातर क्या नहीं करते? उद्धार नहीं पाते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा यही प्रयास है कि हम लोग क्या करें? सच्चाई को पहचानें कि आज हम दोषी हैं, गुनहगार हैं। अगर हम अपने गुनाहों को मानते नहीं हैं, पश्चाताप नहीं है, मन फिराव नहीं है, सच्चा पश्चाताप, दिल की गहराई से पश्चाताप नहीं है, तब तक हमें माफ़ी, हमारे और परमेश्वर के बीच में अभी भी क्या है? बीच में पर्दा आज भी है, पाप का पर्दा है। अगर आज हम अपने पापों को मान लेंगे और उन्हें छोड़ देंगे, प्रभु हमें क्या करेगा? दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए सचमुच में टूटे हृदयों से हम प्रार्थना करेंगे। इस सत्य, हमें वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, कायल करेगा सत्य। आइए हम अपने गलतियों को पवित्र आत्मा को कहें, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे कायल कर प्रभु। प्रभु जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को ऐसी परिस्थितियां तैयार कर कर उनके गलतियों का एहसास कराया है प्रभु, हमें भी प्रभु एक एक को हमारी गलतियों का, हमारे पापों का प्रभु, जो हमने परमेश्वर के विरोध में किया है खुदावन, न केवल परमेश्वर के विरोध में बल्कि मनुष्यों के विरोध में भी किया है प्रभु। प्रभु हम प्रत्येक को अपने पापी होने का एहसास हो प्रभु। आप हमें इस वचन का दर्पण में हमें अपने आप को देखने के लिए प्रभु, ये वचन सचमुच में दर्पण है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कैसे हैं प्रभु। प्रभु हमारा विवेक कायल कर पवित्र आत्मा प्रभु, ताकि हम अपनी गलतियों का एहसास कर सकें, पापों का एहसास कर सकें और सच्चे हृदय से प्रभु, दिल की गहराई से प्रभु, जैसे समुंदर की गहराई में चीजें छिपी होती हैं प्रभु, वो छिपी बातों को प्रकट कर प्रभु। हमने जो आपके विरोध में बोला गया, जो हमने कहा प्रभु, हमने जो आपके विरोध में काम किए खुदा प्रभु, इस देह के द्वारा जो हमने पाप किए, मन से, विचारों से, कामों से, व्यवहारों से जो हमने परमेश्वर आपके खिलाफ पाप किए हैं, इन्हीं दिनों उन पापों का एहसास होने पाए। पवित्र आत्मा आप कार्य करें, आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं सुबह की संगति के लिए। प्रभु आपसे विनती करते हैं, आप हमारे मनों को तैयार करें, आपकी महिमा हमारे जीवनों में हो पिता, आपकी भली इच्छा हमारी जिंदगियों में हो। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को पिता हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।